Students, so in last video we had discussed about the last question. What is the question? Usha swims in a 90-meter long pool. She covers. ये कोई पूल था बेटा, ठीक है। मतलब ये स्विमिंग पूल है जिसका कितना लेंथ दे रखा है बेटा? 90 मीटर लंबा है, ठीक है बेटा। अच्छा, She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another. मतलब उसको इधर से इधर और वापस इधर आने में कितना टाइम लगता है बेटा? 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में वो लगभग कितना 90 + 90 बराबर 180 मीटर क्या कर लेती है? स्विम कर लेती है, ठीक है। Along the same straight path, find the displacement and distance. तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल पाथ। तो टोटल पाथ कितना कवर किया? 90 तो ऐसे गई और 90 ऐसे आई, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई बेटा? डिस्टेंस हो गई 180 मीटर, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो यहीं से शुरू करी उसने और यहीं पे आके खड़ी हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? 0। क्या हो गया बेटा? 0। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गुड़िया समझ में आई? अगला लिखो। बुक दे दो मेरे को, ये तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship लिख लिया? Yes, sir. reached the ground station in 5 minutes. Reached the ground station in 5 minutes. Full stop. What was the distance of the spaceship from the ground? What was the distance of the spaceship from the ground? What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light. That is, signal travel the speed of the light, that is 3 × 10⁸ meter per second. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और 5 मिनट लगा सिग्नल को आने में, तो डिस्टेंस बताओ कितनी डिस्टेंस है? So 10 meters. निकालो, मैं निकालूंगा, मेरे को नहीं पता वैसे। ये मिड क्वेश्चन निकालो भाई। और किसने निकाल लिया?
क्या क्या दे रखा है, गिवन स्पीड दे रखी है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात बराबर है। कितने मिनट तक, टाइम बराबर 5 मिनट, और सेकंड की बात करें तो 6 इंटू 5 दैट इज 300 सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस आपको निकालनी। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब अपन को क्या निकालना है बेटा, ये बाहर निकालना है, तो डिस्टेंस निकालनी है। कहने का मतलब क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से। ठीक है, स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ इंटू में कितना बेटा, 300 कर लो। आंसर आएगा 3 3 9 9 और ये 10 0 9 इंटू 10⁻10 मीटर। वो सीधे लगा लो ना, 9 इंटू 10⁻10 होगी ना। हो गए सबका? अच्छा, अब ये तो हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और कुछ देखता हूँ मैं इसमें, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर आगे अपन स्पीड एंड वेलोसिटी करते हैं। हाँ, स्पीड, हाँ होता है ना। फिर क्या हुआ है, कुछ हुआ? टाइम का भी होता है, वो तो एक ही फॉर्मूला से तीनों निकल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तीनों भाई, जब 3 चीज़ है इसमें तो कोई भी 2 दे के तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, कोई भी 2 दे देगा तीसरी निकल जाएगी, तो 3 फॉर्मूला बढ़ जाएंगे इसी से। नहीं समझ में आया? सिंपल, इतना ज़्यादा सोचने का सब्जेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला है अपना स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक होता बेटा स्पीड और एक होती वेलोसिटी। क्या बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल, स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहां पे बेटा टोटल डिस्टेंस ना हो के क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये क्या है बेटा, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट की अगर बात करें, मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट है। इसका भी क्या बेटा, मीटर पर सेकंड क्या है, यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इफ द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम ड्यूरेशन, जितना टाइम उसने उसको कवर करने में लिया है, बराबर समझ में आ रहा है? तो क्या निकल के आएगा बेटा, स्पीड
क्या निकल के आएगी? स्पीड। एक्चुअली में यहाँ पे डिस्टेंस भी गया है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी गया है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम ड्यूरेशन इज सेड टू बी इट्स वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन लिखो। The odometer of the car reads 2000 kilometer. The odometer of the car reads 2000. The odometer of the car reads 2000 kilometer at the start of the trip. At the start of a trip. At the start of a trip, and 2400 kilometer at the end of the trip, and 2400 at the end of the trip, and 2400 at the end of the trip. If the trip took 8 hours, if the trip took 8 hours, if the trip took 8 hours, अगर ट्रिप को 8 घंटे लगते हैं, समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सभी का आना चाहिए। एवरीबडी गॉट इट? यस सर, आ गया। ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है ये पीछे बेटा? इसका नाम क्या है? हाँ, विवेक। विवेक को भी आना चाहिए। विवेक करेगा इसको, ब्लैक बोर्ड खड़ा होके। सर आ गए, दोनों आ गया सबका? यस। ये क्या नाम? बबीता कर रही है? करो फटाफट। गुड़ी आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी ना? हाँ, कर लिया आपने? करो फटाफट। ये सुकमा नेड़ी हो गया? और ततारपुर नरेश? हैं? कर तो भाई, हो रहा है। कब तक हो जाएगा? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, होएगा ही नहीं। हैं? ज़्यादा बड़ा था क्या? फिर अच्छा, क्या क्या दे रखा है बताएगा ये ततारपुर वाले? बताओ भैया, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? गिवन क्या क्या दिया है आपको? बोलिए जरा। देखो सुनो, मोटरसाइकिल का जो मीटर होता है ना, मीटर, इसमें दो होते हैं। एक तो यहाँ पे डिजिट लिखी रहती है ऐसे, है ना, और इसमें चलती रहती है 1 2 3 4, फिर यह नंबर बढ़ते रहते हैं। और एक यहाँ रहता है जिसपे लिखा 20 40 60 80 100 120 लाइक दैट। ठीक है बेटा, इसको तो बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। सुन लो भैया। और इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक बेटा, ये स्पीड तो हमें क्या बताएगी भाई? हमारी जो कार है, मोटरसाइकिल है, वो कितने की स्पीड पे चल रही है। और ये हमें बताता है, जैसे मान लो इसमें 2000 लिखा आ रहा था, सुबह घर से जब गाड़ी निकली तो यहाँ क्या लिखा रहा था बेटा? ऐसे लिखा रहा था 2 0 0 और 0।
और यहाँ पे वो चलते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे ही 10 होएगा तो यहाँ नंबर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब शाम को घर आप घूम के वापस आए तो इसमें रीडिंग कितनी आ रही थी? 2400। ये रीडिंग आ रही थी। मतलब आपकी गाड़ी कितनी चल गई? 400 किलोमीटर। कितनी चल गई बेटा? 400 किलोमीटर चल गई। इतना तो समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, अब 400 इतने से इतना आने में आपको कितना टाइम लगा? 8 आवर। मतलब आपको ट्रिप में कितना समय लगा बेटा? 8 घंटे लगे। समझ में आया कि नहीं? अब आपसे क्या निकलवा रहा है वो? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितनी डिस्टेंस चले? 400। कितने टाइम में बेटा? 8 आवर्स में। तो कितनी बार गया बेटा? 8 5 40, 50 किलोमीटर पर आवर। आप हर आवर में कितने चले? 50 किलोमीटर चले। अब वो बोल रहा है कि भाई कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। तो 50 किलोमीटर की बात करें तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000, और आर मीन्स 60 इंटू 60। मतलब 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 0 से 0 एंड अगेन 0 से 0 कट गया। नीचे ऊपर कितना बचा? 50 इंटू क्या बेटा? 10, और नीचे कितना बचा? 36। तो ये हो गया तुम्हारा 500 अपॉन में 36। कट रहा है? 250 डिवाइड बाय 18, फिर कट जाएगा 125 डिवाइड बाय 9। तो ये आ गया 125 को डिवाइड कर लो 9 से। 1 जा 9, बचा कितना? 3, 35, 27, बचा कितना? 8.0। तो ये आ जाएगा लगभग कितना बेटा? 13.7 मीटर पर सेकंड चले हो आप। ठीक है भाई? अरे हाँ कि ना? ये हमने क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता? 1000। और 1 आवर में कितना सेकंड होएगा? 1 आवर में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। तो मैं सीधा भी लिख सकता हूं 1000 डिवाइड बाय 3600। 2 0 से 2 0 तो ऊपर बचा 10, और नीचे बटा 36। ये हो गया बेटा 5 अपॉन में 18। इससे मल्टीप्लाई भी आप सीधे करके भी क्या कर सकते हो? मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? अरे भैया, अगर आप 1000 अपॉन में इसको सीधा सीधा ही मैं यहाँ पे 5 अपॉन 18 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसी का शॉर्ट फॉर्म ही तो है। नहीं समझे? इसको जब काटोगे तो यही आएगा। तो आप सीधा 50 को इससे मल्टीप्लाई कर देते 50 इंटू 5 अपॉन 18, तो अभी यही आता। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा जोड़ भागी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18। जो कहां से आया? ऐसे आया। बराबर है? अगला क्वेश्चन लिखो। बैठ जाओ सर। लिखो। An object travels 16 meter in 4 seconds. An object travel 16 meter in 16 meter in 4 seconds, and then another 16 meter in 2 seconds, and then another 16 meter in 2
सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? Average speed. Sir, 5.3 meter per second. 2 seconds. 2 सेकेंड? 5.3 क्या निकाल रहा तू? 2 सेकंड की बात क्या है? अबे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? थोड़ा जल्दी लिखा कर। तू जब तक क्वेश्चन लिख के हटता है लोग आंसर निकाल के दे देते हैं। क्या निकलवाइए इसमें? स्पीड निकलवाइए। आपको डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है। Total distance और total time. एवरेज कैसे निकालते हो आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। निकाल लो फटाफट। श्रुति बार बार काटा पीटी कर रही है, नहीं आ रहा समझ में है? हाँ भाई, रक्षित गराटी हो गया। के लास्ट क्या नाम है छोटे आपका? पवन हो गया। पवन, पवन के बगल में दीपांशु जी हो गया। और दीपांशु के बगल में क्या नाम है? विवेक। विवेक, हर बार तू इतना फसड्डी क्यों रहता है भाई? है नहीं? और ये, हाँ बेटा आपका? हाँ नहीं, नहीं हुआ? करो करो करो, नाम तो बताओ। प्रिंस करो, प्रिंस करो। श्रुति हो जाए कल तक। क्यों बबीता? बड़ा क्वेश्चन है, आज थोड़ी होएगा, कल होएगा। टाइम चाहिए क्यों साक्षी? आ गया? क्या बात है, वेरी नाइस। मैं कर दूं ब्लैक बोर्ड पे? भगाओ से कौन आता है बेटा? कोई नहीं। चलो अब मेरे को बताओ भाई, क्या क्या दे रखा है इसने? इतना सरल सवाल है। वो तो 5वीं क्लास वाला बच्चा भी कर लेगा इसको। वो क्या बोल रहा है कि पहले कितना चल रहा है? यस बोलना बेटा। सर पहले 16 मीटर इन 4 सेकंड। 16 मीटर तो चलता है वो 4 सेकंड में। और फिर सर 16 मीटर इन 2 सेकंड। बातें ना करें प्लीज। 16 मीटर चलता है अगले 2 सेकंड में। ठीक बेटा? क्या निकलवा रहे हैं? एवरेज स्पीड निकलवा रहे हैं, फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टोटल डिस्टेंस है बेटा आपका 16 प्लस में 16 अपॉन में 4 प्लस 2, ऊपर तो हो गया 32, नीचे हो गया 6, 5.3 मीटर पर सेकंड। अब हमने कोई मंत्र पढ़ा क्या? ये लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे हाँ के ना? अब अगला एक टॉपिक है अपना, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। हाँ, अब देखो अपन क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे किस में?
चेंज इन वेलोसिटी, क्या बेटा? एक नई टर्म आ गई यहां पे, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल या टाइम टेकन, क्या बेटा? टाइम टेकन। ठीक, सपोज करो आई मेक अ ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड वेलोसिटी, दैट इज v एंड हियर इज अ t। समझ में आता है ना सबको? ये 0 बात बराबर है। मैंने साइकिल को 0 से स्टार्ट किया और वो मान लो मैंने यहाँ पे डाल रखा है 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे बेटा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 25। ठीक है। सपोज करो आई एम स्टार्ट द राइड बाइसिकल। जब आप बाइसिकल चला रहे हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम द 0, या मैं बोलूँ स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। आपने बाइसिकल को स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो मैं उसको क्या मान लूँ? 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। क्या होगी बेटा? 0। एंड आफ्टर द पैडलिंग, जब मैंने उसमें पैडल देना स्टार्ट किया तो इन 10 सेकेंड आई अटेन्स द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने अगले 10 सेकेंड में इन 10 सेकेंड आई अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ कितने का बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरी साइकिल 50 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ने लग गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेयर इज द 10? 10 इज हेयर। तो 10 सेकेंड में आपका कितना आएगा बेटा? यहां चलो और यहां से यहां चलो, लाइक दैट। ये आ गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ के ना? तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल जो वेलोसिटी प्रारंभिक, दैट इज डिनोटेड बाय u इज 0। कैसा बेटा? 0। और फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा? फाइनल वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय v, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। एंड द टाइम टेकन, इसको इसमें चेंज होने में कितना समय लगा? टाइम टेकन दैट इज 10 सेकेंड। बात बराबर है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है? वो एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन में t। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 50 माइनस 0 अपॉन में 10, तो इट बिकम 50 अपॉन में 10। इट मीन्स 5 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी क्या करी? चेंज करी, इंक्रीज करी। मतलब हर सेकंड मेरा वेलोसिटी कितना बढ़ा? समझ में आ रहा? दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या कहलाता? एक्सेलरेशन। और इसके ऊपर जो ग्राफ है, और इसमें दो होता है बेटा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अगर कोई 50 से, हो सकता है साइकिल 50 पे चल रही है और व्हेन यू आर अप्लाई द ब्रेक, आपने ब्रेक लगाया तो वो कुछ सेकंड में क्या हो जाएगा? स्टॉप, रुक जाएगा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और इनिशियल जितने पे वो चल रही थी, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? रिटार्डेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या आएगा बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। दीज ऑल थिंग्स आर डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।